एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास उनसे शिक्षा लेकर उनका शिष्य बनने आया। दूसरे ही दिन महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को एक श्रमिका यानी कि एक महिला बौद्ध भिक्षु के घर भिक्षा लेने के लिए भेज दिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तब उसके मन में यह ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे अब तो वह मुझे खाने को नहीं मिलेंगे। रूखा सूखा जो भी मिलेगा वही खाकर मुझे अब काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जब वह श्रमिका के घर पहुंचा तब वह देखता है कि उसे थाली में वही भोजन परोसा गया है जो उसे सबसे अधिक पसंद था। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा संयोग होगा, जो भोजन मुझे बहुत पसंद है वही आज घर में बना होगा। वह भोजन करता है, तभी उसे याद आया रोज तो भोजन के बाद राजमहल में वह 2 घड़ी विश्राम करता था, लेकिन आज तो उसे धूप में ही वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस श्रमिका ने कहा, भिक्षु बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम कर ले। राजकुमार बहुत ही हैरान हुआ कि जब वह विश्राम के बारे में सोच ही रहा था तभी श्रमिका ने उसे विश्राम करने को कैसे कह दिया। फिर उसने इस बात को यह सोचते हुए टाल दिया कि यह संयोग ही होगा। जिस समय मेरे दिमाग में यह बात आई उसी समय उसके दिमाग में भी यह बात आ गई होगी कि भिक्षु है, बहुत दूर से धूप में चलकर आया है, भोजन के बाद थोड़ा देर विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस श्रमिका ने आंगन में चटाई बिछा दी और भिक्षु उस चटाई पर लेटकर आराम करने लगा। चटाई पर लेटते ही उसके मन में यह ख्याल आया कि राजमहल छोड़ने के बाद अब ना तो उसके सर पर किसी का हाथ है, ना ही अपनी छत और ना ही अपना बिछौना। अब तो आसमान ही छत है और जमीन ही बिछौना। राजकुमार यह सोच ही रहा था तभी वह श्रमिका जो कि चटाई बिछाकर वापस जा रही थी रुककर बोली, भंते ऐसा क्यों सोचते हैं आप? महात्मा बुद्ध से बढ़कर कोई साया नहीं, जमीन से बड़ा कोई बिस्तर नहीं, आसमान से बड़ा कोई छत नहीं, कृपया करके आप ऐसा ना सोचें। ये सब सुनते ही राजकुमार एकदम से उठकर बैठ गया। अब उसके लिए ये बात एक संयोग मात्र मानना असंभव था। राजकुमार ने उस श्रमिका से कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या तुम्हें मेरे विचार पता चल जाते हैं? क्या तुम मेरा अंतःकरण पढ़ लेती हो? उस श्रमिका ने कहा, जी हाँ। राजकुमार ने बड़े आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तब श्रमिका ने कहा, पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण करना शुरू किया था, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात ऐसे हैं कि स्वयं के विचार निरीक्षण करते करते शून्य हो चुके हैं, पूरा दिमाग निर्विचार हो चुका है। अब मेरे मन में स्वयं का कोई विचार नहीं है, लेकिन अब तो जो कोई भी मेरे आसपास होता है उसके विचार भी मेरे निरीक्षण में आ जाते हैं। मैं उसके विचार को भी जान जाती हूँ, मैं उसके अंतःकरण को पढ़ लेती हूँ। वह भिक्षु एकदम से घबरा कर खड़ा हो गया और कहा, मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊँ। उसके हाथ पैर काँप रहे थे। उस श्रमिका ने कहा, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन भिक्षु वहाँ एक पल भी नहीं रुका और वह बुद्ध के पास वापस लौट गया। बुद्ध के पास जाकर राजकुमार ने कहा, क्षमा करे भंते, लेकिन मैं अब उस द्वार पर दोबारा वापस भिक्षा मांगने नहीं जा सकता। बुद्ध ने भिक्षु से कहा, लेकिन क्यों? क्या तुमसे वहाँ कोई गलती हुई? क्या तुमने किसी तरह का भूल कर दिया वहाँ, या फिर क्या तुम्हारा अपमान हुआ है वहाँ पे? उस भिक्षु ने कहा, ना तो मुझसे वहाँ कोई गलती हुई, ना ही मेरा अपमान हुआ है। वहाँ पर मेरा पूरा आदर सम्मान हुआ और जो भोजन मुझे सबसे अधिक पसंद है वही भोजन मुझे परोसा गया। लेकिन वह जवान श्रमिका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि उसे देखकर मेरे मन में काम वासना के विचार भी जाग गए थे। उसके प्रति मेरे मन में कई तरह के गलत विचार भी आ रहे थे। वो सारे गलत विचार भी उस श्रमिका को पता चल गए होंगे। अब मैं कैसे उसके पास जा पाऊंगा? कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा? मैं कैसे उससे नजरें मिला पाऊंगा? मैं उसके पास दोबारा नहीं जा पाऊंगा भंते, मुझे क्षमा करे। बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही क्षमा मांगना था तो तुम्हें भिक्षु बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें जानबूझकर वहाँ भेजा था और
अब जब तक मैं मना ना करूं तुम्हें रोज वहीं जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष निरंतर अब यही तुम्हारी साधना है। लेकिन होशपूर्वक जाना, भीतर से जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं और कौन सी वासनाएं उठ रही है। और कुछ भी मत करना, उन बुरी विचारों और वासनाओं से लड़ना मत, उसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना। तुम्हारा काम है उन विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसलिए तुम जागे हुए जाना और यह देखते हुए जाना कि तुम्हारे भीतर कौन से विचार उठ रहे हैं और कौन से नहीं। वह भिक्षु दूसरे दिन भी वहीं गया। एक बार के लिए सोच ले कि उस भिक्षु की जगह आप जा रहे हैं और वह श्रमिका आपके विचारों को पढ़ लेती है। वह बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है, मनमोहक है। वह किसी के भी मन को आराम से मोह लेती है। उसे देखते ही आप उससे सम्मोहित हो जाते हैं। लेकिन उसे यह पता चल जाता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह आपके विचारों को, आपके अंतःकरण को पढ़ लेती है। हाँ, अगर वह आपके मन को नहीं पढ़ पाती, आपके विचारों को नहीं जान पाती, या फिर आपको ये सब पता नहीं होता, तब आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते थे। लेकिन अभी आप क्या करेंगे? अगर आज आप उस भिक्षु की जगह भिक्षा लेने जा रहे हैं, वह भिक्षु उस श्रमिका के घर की ओर जा रहा है। उसका मन बहुत घबरा रहा है। घबराते हुए वह अपने मन को भी देख रहा है। आज उसका मन जागा हुआ है। आज पहली बार वह अपने जिंदगी में जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस श्रमिका का घर करीब आने लगा, उस भिक्षु का होश बढ़ने लगा, जैसे भीतर एक दिया जल रहा हो। उसका मन साफ होने लगा था। उसके विचार उसे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसने घर की सीढ़ियों पे अपना कदम रखा, एक सन्नाटा सा छा गया उसके भीतर। उसकी चेतना पूरी तरह जागृत हो चुकी थी। वह पैर भी उठाता है तो उसे पता चल जाता है। एक आती जाती सांस भी वह महसूस कर रहा था। मन के भीतर किसी भी विचार का जरा सा भी कंपन उठता या फिर वासना की कोई लहर उठती तो वो भी उसे दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह श्रमिका के घर के भीतर गया, उसका मन और साफ हो गया। वह पूरी तरह जागा हुआ था, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और उस दिए की रोशनी से उस घर का कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। तभी वह सुंदर श्रमिका उस भिक्षु के सामने आ जाती है। वह भिक्षु के लिए आंगन में चटाई बिछा देती है। भिक्षु भोजन करने के लिए उस चटाई पे बैठ जाता है। कल की ही तरह आज भी वह भिक्षु उस श्रमिका के घर पे भोजन करता है। वह श्रमिका उसके सामने होती है, लेकिन आज उस भिक्षु के मन में उस श्रमिका के प्रति कोई भी गलत विचार नहीं आता, ना ही उसके मन में काम वासना उठती है। भिक्षु भोजन करके खुशी खुशी वापस बुद्ध के पास लौट गया। भिक्षु बुद्ध के पास जाकर बुद्ध के चरणों में लेट गया और उसने बुद्ध से कहा, भंते, आज तो चमत्कार हो गया। जैसे जैसे मैं उस श्रमिका के निकट जा रहा था, मेरी चेतना जाग रही थी। जैसे ही मैं उस श्रमिका के घर के दरवाजे पर पहुंचा, मेरे भीतर एक सन्नाटा छा गया था। मेरे विचार पूरी तरह से शून्य हो गए थे। मेरा मन पूरा शांत हो गया था। मेरी वासनाएं समाप्त हो गई थी। उल्टा आज उस श्रमिका के प्रति मेरे मन में आदर भाव जाग रहा था। बुद्ध ने भिक्षु से कहा, तुम्हारी साधना पूरी हुई। तुम्हें कल से वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें इसीलिए उस श्रमिका के घर पे भेजा था। अब अपने जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे सारे विचार सभी पढ़ रहे हैं। अब अपने जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे आसपास है वो तुम्हारे मन को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे अंतःकरण को पढ़ रहा है। वह तुम्हारे दिमाग के सारे ख्यालों को जान रहा है। अब इसी तरह जागे रहो। जैसे जैसे तुम्हारी जागरण बढ़ेगी, तुम्हारी चेतना भी बढ़ेगी। जिस दिन तुम्हारी चेतना पूरी तरह जागृत हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे मन में कोई भी व्यभिचार वासना नहीं रहेगा। तुम्हारे विचार शून्य हो जाएंगे। तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। तुम पूरी तरह जागृत और चैतन्य हो जाओ। फिर तुम्हारे मन में ना तो कोई भय होगा, ना ही लालच, ना ही कोई वासना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम गलती तभी करते हैं जब हमें यह लगता है कि हमारी गलती छुप जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन
जब हमें यह पता होता है कि सामने वाला हमें जान रहा है या फिर हमारे विचारों को पढ़ रहा है, तब हमारा दिमाग अपने आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना कम कर देता है या फिर बंद कर देता है। लेकिन अगर हम अपने मन में यह मान ले कि सभी लोग हमारे विचारों को पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारे मन में ना तो कोई गलत विचार आएगा और ना ही फिर हम कोई गलत कर्म करेंगे। अगर हम अपने गलत विचारों को त्याग करने में सफल हो जाए तो फिर हम एक अच्छा और शांति से भरा जीवन जी पाएंगे।